भगवान भोले जी माता पार्वती जी के कमर चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा कमर चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमर चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होके। गुरु भाई बहना हम एगो बहुत सुंदर आप लोगन के कथा सुनावे जा रहल बानी। इ कथा के आप लोग पूरा सुनो और आधा अधूरा मत सुनो। अब हमरे शिव गुरु के अपमान हुई और पूरा कथा सुनो तो आप लोगन के ज्ञान हुई और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो ऐसे गुरु भाई बहना हमार कथा आप लोग बड़े मन से सुनो। काहे से ये कथा हमारे पिताजी और माता जी के हैं। देखी कैसे 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 भोले जी और माता जी अपने भक्तन के परीक्षा लेके जा रहल बानी। बहुत सुंदर कथा बाटे। अब जनता बानी कि जे भी स्त्री पुरुष होला करवा चौथ के व्रत है और आज सब अपने पति के लंबी आयु करते भोले जी से और माता जी से गणेश कार्तिकेय जी के से आग्रह कर रहा बा कि हमरे पति के लंबी उम्र रखे और हमरे सौभाग्य के रक्षा करी। तो ये भोले जी के कथा के साथ साथ आप लोगों से यही आग्रह बा कि भोले जी की कथा आप लोग ध्यान से सुनो। देखिए हर पति पत्नी जब खाली हो जाला सब बैठेला तो कुछ न कुछ बात करी होला। ये तो भजन कीर्तन होला अने तो कुछ डिस्कस जरूर होला। तो ऐसे भोले जी कैलाश पर्वत पर और माता पार्वती जी बैठल रही। भोले जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठल रहने आनंद पूर्वक। कैसे अपने में चर्चा छिड़ तो जनता है मेहरारू ढेर बतियावेली। मर्द लोग बहुत कम बातचीत करेला। लेकिन माता जी कहता नहीं कि मेहरारू अपन बात पहले आगे कही चाहेली। तो माता जी कहता नहीं कि हे स्वामी देखी ना हमार जे भी भक्त है बहुते अमीर है। ओके हम बहुत धन दौलत देनी वो बहुत सुखी रहेगा। तारौरा लगे तो कुछ हो नहीं थे। एगो तब सोने के लंका बनवनी तो वो दान में दे देगी। तो हमार भक्त आपके भक्त से अच्छा है। अब ने तो चुटे झुपड़ी में रहे नहीं अपने भक्त लोगों के भी कुछ ना देने। बोले जी लगनी मुस्कियाए अकरे आगे कुछ बोलत नहीं बनी और ध्यान पूर्वक माता जी के बात सुनत है। माता जी कहनी के देखा ना काहे न बोलता नहीं। हमार भक्त बहुत आगे लोग सब राजा बनल बाटे और और भक्त वो टूटे झोपड़ी में केहू लटा फटाए हर छितरा के केहू साधु संत हो गई बा। लेकिन केहू को कुछ रौरी देहनी नहीं। तब यही पर भोले जी मुस्कियाए लगनी और मुस्कियाते हुए कहनी कि हे देवी अब हम तो मुझसे ना कुछ कह सकेनी। अपने मुँह मियाँ मिठू ना बनल जाला। चली जब आपके मन में विचार बा कि हमार भक्त सबसे सुखी बना आनंद पूर्वक बना और उनके बहुत सारा ज्ञान बा तब चली ना दोनों जने पृथ्वी पर भ्रमण करे चलल जा और सत्य असत्य के परीक्षा ले लिया। माता जी बड़ी खुश बनी। कहनी हाँ 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 चली हम तो चले के तैयार बने। तो भोले जी कहनी ये तरह चले तो सबे के पहचान जाए। हम उनके भिखारी के रूप धारण कर लिया जा हटा फूटा में रहल जाई तब केहू के सत्य असत्य के परीक्षा ले पाओल जाए।
अब भोले जी माता पार्वती जी कैलाश से भ्रमण करत 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 पृथ्वी पर आ गई। जब पृथ्वी पर आईनी तब जनते बानी कि हर औरत अपन बात आगे प्रकट कर चाहेली और महान भाई बनल चाहेली। भोले जी कुछ ना बोलत है, लेकिन माता जी कहत है कि चली पहले हमरे भक्त के लगे चलल जाए। हमार भक्त देखी इतना धनवान बाड़े, उनके धन दौलत कोनो चीज के कमी, रुपया पैसा, बाल बच्चे, नौकर चाकर सब कुछ बाटे। देखी कितना वो सुखी बाना। उनके दुआरे पर बहनी आलमाई से देखावे लगनी भोले जी के कि देखी कितना कुछ हम दे दे बानी और कितना सुखी बाना। भोले जी कुछ नहीं बोलत है, मने मने मुस्कियात है। कहनी ठीक बा, अपने भक्त के बुलाएं। और घर नौकर चाकर बाहर घूमत रहना कि फटा करना कपड़ा में भोले जी और माता पार्वती जी भिखारी के रूप धारण करके पहुंच गए। कहनी है सुनो सुनो, नौकर चाकर रहना कहले जा कह दी हो जन तुहार राजा हमें कि उनके घरे केहू आयल बा दू जनी और दोनों जनी उनसे मिलल चाहता। नौकर ठठा के हंसे, कहना हाँ ये रूप में और बा भिखारी से तो पता ही नहीं भी हमारे राजा साहब मिला। अब भिखारी के कौन राजा से काम बा, हमारे राजा साहब ना मिले। माता जी कहनी अरे तू जाके कोई के तो देखो। अब उनका नौकर गई ना और अपने राजा से कहता ना कि राजा साहब दुआरे पे भिखारी और भिखारी नाल वालो वो लोग आपसे मिलना चाहता। अरे जाओ इधर जा लो, हमके इतना कहाँ टाइम बा कि उनसे मिले जाए। तो जाना तानी गुरु भाई बहना कथवा से तो यह कुल सीख मिलेला कि राजा होइले से का उनके धन दौलत से का मतलब कि एक गरीब दुखी करा सके, उनके धन सारा बेकार है। धन संपत्ति से कुछ ना होला, विचार के अच्छा होके के चाहिए। कौने रूप में के आपके दरवाजे पर आ जा, क्यों वैसा ना जाता भूखा दुखा, तभी भोजन करौले ना जाएंगे आपके चाहिए। राजा कहना अरे जाओ कह दो भगो भगो कहीं किसी और दरवाजे पर जाए, हमें इतना फुर्सत कहाँ बाटे कि हम उनसे मिले जाएं। जा कह दिया कर रहे ना कहना भिखारी से कि हमारा राजा बहुत व्यस्त बने, हम आयरू गैरू आदमी से हमारा राजा नहीं मिले नहीं। राजा साहब कहनी आप लोग जाए, आप लोग तू लोग जा। अब फिर माता जी क्या करी, सोचनी कि देखो था नहीं हमारे स्वामी के सामने हमारा हार होता। तब कहनी अरे जा कह दियो कि भोले जी माता पार्वती जी तेरे दरवाजे पर आयल बस तुझसे मिलल चाहता, तू की बुलावता, जा भेज दियो। नौकर चाकर फिर उनके राजा साहब के पास गए ना, कहना राजा साहब वो भिखारी और जो बुढ़ौबा ना लोग कहता हम शंकर जी और पार्वती जी हैं, आप आके हमसे कहना अरे के शंकर जी पार्वती जी ऐसा ढोंग करे वाला बहुत दुनिया संसार में बाना है, फिर हमरे वक्त नहीं बा दरवाजे से जा। अब माता जी तो बड़ी दुखी तो भइली। अब भोले जी कुछ बोलत नहीं है कि अगर पति ना तो पत्नी बड़ा जल्दी से रसिया डाली। तू कुछ किया था नहीं अब कुछ कोट नहीं बनी जाए लगे। तब माता जी कहत हैं कि आप कुछ बोलत नहीं थी, आई लगा था ही भक्त हमार धन के घमंड में चूर बाटे, हमसे मिलल नहीं चाहता थे, तो यहाँ से अब चली। भोले जी कहनी आपके जवन इच्छा। और माता जी भोले जी वहां से फिर चले। चलते 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 चलते
माता जी को सोचत हैं कि पिताजी कुछ कहीं, भोले जी कुछ कहीं, स्वामी जी हमसे कुछ कहीं, वो कुछ कहत नहीं बने। तो कहनी अरे अब तो हमार भक्त तो हमार हार करा देना, लेकिन अब हम आपके भक्त से मिलल चाहत हैं। गली ठीक बात चल गली तो सड़क के किनारे एगो झोपड़ी डाल के आई जवन शादी ब्याह में जवन डाल मोर बनावे लालू डोमिन डाली डाल मोर बनावे, मानी वो तो लगनिए भर में के कमाई है, और जब लगन बंद हो जाला तब भिखिए बमन मांगे लगो, कोई काम करे बेचारी, और उनके बाल बच्चे क्यों नहीं रहे, मियाँ बीबी लोग रहे छोट के झोपड़ी डाल के अपने गुजर बसर करे करते हुए चंगेरी पंगेरी बना के ले जा गाँव गाँव बेचे। अब भोले जी वहाँ आए नहीं, तो फटा फूटा कपड़ा लता एकदम से सब गंदा भइल रहल, दिखत नहीं बने, तो डोम तो चल गई ना छीटा उठा दौरा उरा बेचे। लेकिन जन डोमिन रहली वो दुआरी पर निकलली और कहली कि बुजुर्ग के देखली वो शिव के सच्चा भक्त रहली, उनके ऐसे सच्चा भक्त रहली, ये तो उनके धन दौलत भी कुछ ना रहल और भगवान संतान भी नहीं देले रहनी, तो मनुष्य के जन्म जब पा जाला सब ये सोचेला कि अगले जन्म में ना जानी कौन पाप कर्म रहल कि ऐसा भई, तो ये सोच के पूजा पाठ भोले जी के बहुते करें, बहुते लीन रहे कहें ये पिताजी हमके दर्शन दी और आपके दर्शन से हम तर जाई, हमारा वैकुंठ हो जाई और फिर अगला जन्म हमारा अच्छा से मिली, तो यह कुल दिमाग में उनके चलत रहे। हर हमेशा जब भी पूजा पाठ करे जा तब भोले जी और माता जी के ध्यान करें कि पिताजी हमके आप दर्शन दी, हमरे कुटिया में पधारी। ऐसा सौभाग्य आ गई कि उनका बात भोले जी सुन लेनी, कोनो न कोनो बहाना उनके दरवाजे पर आ गए। तो वो इतना अच्छा बोली बेचारी कि केहू आ जा तो अपने नहीं खा, अपन हिस्सा उनके खिया दें। जब देखली फटा फूटा कपड़ा में तब प्रणाम कैली, कहली माई प्रणाम, पिताजी प्रणाम। कहली अरे हम बहुत दूर से थकल आयल बनी, थकल हारल आते होते सांझ हो गई बा, आज हम तोरे कुटी में रहल चाहतनी, तोरे झोपड़ी में रहल चाहतनी बेटी, आज हमके यहीं रहे दा, दोपहर अगर मिल जाएगा तब भोजन करा, सवेरे हमन के चल जाए। नहीं ऐसा कोनो बात ही नहीं बा, आप सभी चली बैठी आराम से, उनके रहल जवन बिछैली छोली और प्रेम पूर्वक भोले जी के माता जी के बैठौली, कहली आप सभी दोनों जनी हम पानी भर के ले आवते हैं कुआं से, आप दोनों जनी पहले नहा धो लें, थोड़ा सा थकल हारल वाणी थकान दूर हो जाए, और अपन साड़ी जवन अपने पहनत रहत रही साफ सुथरा को के धैले रही, उन्हों के लगे तो ज्यादा कुछ नहीं रहल। कहली माता जी आप नहा के आई वस्त्र छोड़ दी, अच्छा नहीं लगता थे, हमार साड़ी पहन ली और भोले जी के अपने पोती के कुर्ता पैजामा रहल ले आके देली, कहली पिताजी आप पहन ली, नहा धोली, थले हमारे पतिदेव जी गए बानी कुछ बेचे, गाँव ही करे गए बानी, तो कुछ न कुछ ले ही आई, घर में तो कुछ बना ही ले आए, तो सांझी के भोजन के व्यवस्था हुई। बोले जी कहनी बेटी कुछ ठीक बा, कोनो बात ही नहीं खे, पानी बेचारी कुआं से भर के लिए ली और माता जी के खूब मल मल के नहवली, और जौना काम करें जैसे कुछ भी करें उनके मन में सुततो बैठतो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव हमेशा करें। आज जितने वो पीठी मल मल के जितना नहवा उतने उनके आनंद आवे, महसूस होके कि लगता
ई कौन न कौन बोली जी पधार दे वाणी हमरे कुटी में। मन कबो झूठ ना बोलेला और मन से लगली सेवा करे। माता जी के खूब बढ़िया से नहौली धोली, पिताजी के नहा धोआ के जौन भी थोड़ा सा मीठी मीठा रहल घर में, और पानी पानी पियौली। कल पिताजी बैठे, अब हमारे पतिदेव जी आवत हो कब, और जौन कुछ ले आए प्रेम पूर्वक बनाए बाप के खियाए, और हमने ई झोपड़ी में आप सवेरे रात के विश्राम करो। सवेरे जहाँ जाए फिर तहाँ चल जाए, काहे से तुम बूढ़ बानी थकल बानी, आए तनी जरूर कहाँ जाए सके अनहारे। अब माता जी के जैसे सेवा करा ताड़ी, माता जी के आँखी से आंसू गिरता। देखी गुरु भाई बहना, देवी देवता भक्तन के आगे वो स्वयं बुलाए के नहीं पड़ला, जहाँ जरूरत पड़ला वो अपने आप आके उनका मदद करेनी। जर माता जी के आंख से आंसू गिरता कि देखा ना भक्त हो तो ऐसा भक्त जेकरे घर में अपने खुद के लिए रोटी कपड़ा मकान कुछ हो नहीं बा, लेकिन इतना प्यार से हम उनके सेवा सत्कार करता रही। तो उनका पति जब शाम को आई ना घूरत रही कि कब हमारे पति देव आई और हम कुछ ले आई तो बना के दोनों जने बुखाई बनाए तो सब और रोज तो कुछ न कुछ सीधा पिसान मिल जात रहा। वो दिन बेचारा के कुछ हो नहीं निकल रहा। मैं बड़ा निराश होके बैठे में कहना कि आज तक कुछ हो बिकल नहीं बा। एक घर इतना सतुआ पौले बानी, काली कौनो बात नहीं। आपने घर अतिथि जी आवेला, केहू मेहमान आवेला तो के भूखा नहीं सुतावे के चाहिए, बहुत भारी पाप लगेला। चोनी हमरा रे वैसे सुत जाए के जाने, बिहान फिर कहीं जाए तो कुछ मिलबे करी तो बनावल खाइल जाए। हे मन ई सतुआ दोनों जनी के तना बुजुर्ग सब बानी, अल्लाह कनिया के भूखी एक के होला। अपने पति से कहतड़ी शिष्या भोले जी के कि देखी चुपके से सबे पहले प्यार से दुनिया के खिला दिया जा, हमन के वैसे सुत रह जाए। तो दोनों जनी शिव जी के भक्त रह लो, कहल सही ठीक है कहता लो। बूढ़े पुरानिया के सेवा कहीं बाव नहीं जाता, तो ये काम जरूर कल। दोनों जने प्रेम से का लो के पानी ले आई के कुछ सान लो, और भोले जी के माता जी के सतुआ सान के खियावल लो, और खाओ के दोनों जने आराम से सूत गए। नहीं ये लोग बेखाई लगे बेचारे दोनों जने सूत गए। अब भगवान के भजत कहता अपने भी लोग बतियावत देखो ना, इतना पुरानिया भैले पर ना जाने नहीं कि बच्चे बाढ़ की नहीं बना। आई सब इतना दूर से चल के आए बा, अभी नहीं से खैले उले नहीं बस खाना उना खियौली, हाथ पैर दबैली, सेवा उवा कैली, सेवा भाव में तनिको कमी नहीं कैली। ओकरे बाद सुत गईली भोले जी तो और माता जी कहता नहीं कि अब यहाँ न रुकी। जब ये लोग दोनों जनी हट गए पति पत्नी, तब देवी जी कहता नहीं हे स्वामी ऐसा ना आपके भक्त सब बा कि अपने भूखे पेट सूत गए लो, हमन के भर पेट भोजन करा के सुताओ। आप धन्य हैं, आपके भक्त के केहू दांज ना दे पाई। आपके भक्त के आगे हम हार गए नी। आप कुछ बोलत नहीं है और न कुछ उनके मदद करते उनके मदद करे। तब भोले जी कहनी हम का बोली, हम तो सोचत रानी कि देखी आप का कहे नी कि हमार भक्त लोग कैसन बा कैसन बोला लोग। आपके अपने भक्त पर अभिमान रहो। तब वो वहाँ से कहनी अब यहाँ से देर न लगाई, यहाँ से चल चली अब नहीं तो फिर रुकी जाई
तो बेचारा मांग के ले मन के खिया दिया फिर उपास करी। तो हमार तो यह आत्मा को होता कि जवन धनवा हम राजा के देले रहनी, वो राजा हमके अपमानित कर दिया ना, तो वो सारा धन ई डोमिन के हो जा। माता जी आशीर्वाद देनी और कहनी कि हे स्वामी आप जल्दी से आशीर्वाद दें कि लोगन गरीबता से मुक्ति मिल जाए। जैसे बोले जी अपन दहिना हाथ उठौनी, अब एक के हाथ उठौनी, तैसे उ राजा के जितना धन संपत्ति रहल, नौकर चाकर रहल, सब डोमिन के हो। और डोमिन के जब मड़ैया रहो कुटैया, वो मड़ैया राजा के हो। राजा भिखारी हो गई, अब राजा के केहू नहीं पहचाना। तो भोले जी अपने भक्त के परीक्षा ले लेनी और उनका आशीर्वाद देनी, उनका दुख दूर हो गई, दुख दूर कर देनी। और जो राजा घमंड तो देखिए धन यही से कहल जाला कि धन बखरा नहीं है। जब ले अच्छा से जब धन मिल जाला तो मन इनके घमंड हो जाला, माई दादा भुला जाना, अगल बगल के लोग भुला जाना, खाली धन में लौकेला। तो धन के घमंड कबो नहीं करे के चाहिए। धन संपदा सब कुछ यही छोड़ के आदमी चल जाए तो जाइए, साथ में अपन शरीर चाहिए, अपन भक्ति भाव जाई, जौन कर्म कैले रही वह साथे जाई। तो हे गुरु भाई बहना, आप लोगों से निवेदन बा कि हमार कथा आप लोग अगर सुन ले बानी, अगर अच्छा लगल होई तो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे और आप लोग भजन भाव जरूर करो, अब भूखा दुखा के भजन जरूर कराई। कहीं भी जात बानी रास्ता में के वैसा लोग के गए मदद जरूर करो।